शहर के बीचों बीच एक हाई सोसाइटी की बिल्डिंग थी। उसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अविनाश रहता था। वो रोज खाना खाने के बाद रात के 9 से 10 बजे तक ऊपर छत पर घूमता था और उस बिल्डिंग के पास ही कुछ झुग्गी चौपड़ी बनी हुई थी। पिछले 1-1.5 महीने से वो रोज उस बच्चे को देख रहा था जो रोज एक गुब्बारे को छोड़ देता है और उसे तब तक देखता रहता है जब तक वो आंखों से परे ना हो जाए। एक दिन अविनाश दोस्त से बात करते हुए थोड़ा लेट हो जाता है और जब वो ऊपर घूमने गया तो उसे वो बच्चा नहीं दिखा। अविनाश ने ऊपर देखा कि कहीं वो गुब्बारा उड़ता हुआ दिख जाए तो उसे वो गुब्बारा पानी की टंकी में अटका हुआ दिखा। अविनाश समझ गया कि ये गुब्बारा उसी बच्चे का ही है और उसने सोचा कि उस गुब्बारे को निकालकर वो उड़ा देगा और फिर वो टंकी पर चढ़ा। उसने देखा कि गुब्बारे के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। अविनाश उसे पढ़कर बेचैन हो गया। उस पर लिखा था कि हे ऊपर वाले, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए किसी को भेज दो, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं है। ये पढ़कर अविनाश को रात भर नींद नहीं आई। वो सुबह उठकर उस लड़के से मिलने चला गया। उसने जाकर देखा तो सच में उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। अविनाश ने उस लड़के से पूछा कि तुम रोज गुब्बारे पर लिखकर क्यों भेजते हो और ये तुम्हें किसने बताया कि ऐसा करने से ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। उस लड़के ने कहा, ये सब मुझे भिखारी दादा ने कहा था। एक दिन रात को मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरी तबीयत खराब है और मैं भीख मांगने नहीं जा सकता हूँ, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? तो मैंने उन्हें खाना लाकर दे दिया तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरी मदद ऊपर वाला करेगा। मैंने पूछा क्या सच में वो मेरी मदद करेगा क्या? दादा ने कहा था जैसे मेरे लिए उसने तुझे भेजा है ना वैसे ही वो तेरे लिए किसी को भेज देगा। तो फिर अविनाश ने पूछा तो गुब्बारे के बारे में किसने बोला था और तुम रात को ही क्यों छोड़ते हो, दिन में क्यों नहीं? तो फिर वो लड़का बोला दादा ने कहा था ना कि ऊपर वाला मदद करेगा, तो मैं रोज सोचता था कि उस तक बात कैसे पहुंचाऊं। तो एक दिन मैंने गुब्बारे को बहुत ऊंचा जाते हुए देखा तो मुझे यही रास्ता समझ में आया और मैं होटल में काम करता हूं ना और मुझे रात को ही रोज पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं रात को ही गुब्बारा छोड़ता हूं। उस बच्चे की ये बातें सुनकर अविनाश की आंखों में आंसू आ गए और उसने बच्चे को गले लगाते हुए कहा कि बेटा वो दादा सही कह रहे थे, ऊपर वाले ने तेरी मदद के लिए मुझे भेज दिया है। फिर अविनाश ने उसकी माँ का इलाज कराया और उसका माँ के प्रति प्यार देकर उसे बहुत सारी मदद करी और स्कूल में भी भर्ती करा दिया। इस कहानी से हमें कुछ बातें समझ में आती है कि ईश्वर उस बच्चे पर खुश क्यों हुआ। उसका माँ के लिए प्यार, गरीब होते हुए भी उसके मन में दूसरों के लिए दया, उसका भोलापन और सबसे बड़ी बात उसका विश्वास जो उसने 1-1.5 महीने तक गुब्बारे में लिखकर ईश्वर के लिए भेजा। यदि ये बातें हम लोगों में भी पैदा हो जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो प्यारा ईश्वर हमारी तकलीफों में भी किसी न किसी को भेज ही देगा। विश्वास करो कि वो ईश्वर हमें हर पल देख रहा है और हमें अच्छे से अच्छा जीवन देना चाहता है, इसीलिए हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आपके सामने एक छोटी सी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में।